गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे इवेपोरेशन कि इवेपोरेशन होता क्या है। तो इवेपोरेशन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो वाटर है उसका वेपर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस था वो हमने पढ़ा। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन कि कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो इवेपोरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था आज अपना जो नेक्स्ट जो कि इसके अंदर अपने पढ़ा था कि जो कपड़े हैं वो कैसे सूख जाते हैं ठंडे। अपन को ऐसे कि अपन बैठते जो कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ही जल्दी क्या होता है कि वहाँ पे वेपर जल्दी बनती है। कि जैसे कि अपन को गर्म पानी को ठंडा करना है तो एक तो उसको अपन ग्लास में रखेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखेंगे और एक टब के अंदर रखेंगे। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो वाटर है कौन सा ठंडा होगा, जो टब के अंदर है। अब वही बात अपन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर अब स्टार्ट करेंगे। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि जो इवेपोरेशन होता है उसके अंदर कूलिंग का क्या सिस्टम है, कि कैसे करता है ये कूलिंग। तो इसको अपन पढ़ते हैं इन ए ओपन वेसल्स, कि क्या लेनी है अपन को, ओपन वेसल्स लेना है। द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग, जो लिक्विड है उसको अपन को रखना है किसके लिए, इवेपोरेट होने के लिए। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग to region in the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. कि क्या करना है कि अपन को एक ओपन वेसल्स लेना है, उसके अंदर क्या रखना है, लिक्विड रखना है किसके लिए, वेपोरेट होने के लिए, मतलब इवेपोरेट होने के लिए रखना है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, तो पार्टिकल क्या करते हैं कि चारों तरफ की जो एनर्जी उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। टू रीजन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, किस लिए कि इवेपोरेशन के लिए एनर्जी को लॉस करने के लिए क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, कि जो एब्जॉर्प्शन हो एनर्जी है जो फ्रॉम सराउंडिंग, कि चारों तरफ की जो एनर्जी है उसको अपन एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे क्या होती है कि वहाँ चारों तरफ जो है कूल हो जाता है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन, जिसको अपन बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, ऑन योर पाम, कि अपन क्या करना है कि जो अपना एसीटोन आता है जिसको अपन बोलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, या जो आजकल अपन सैनिटाइज यूज करते हैं, कि उसको अपनी क्या लेना है, पाम हथेली पर लेना है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग, तो वो क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पाम हथेली से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, और जो आसपास के जो सराउंडिंग है वहाँ से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम ऑफ फील कूल, और जैसे वो क्या होते हैं, इवेपोरेट होता है वो, जैसे एसीटोन है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है कि अपन को जो अपनी हथेली है वो कैसी लगती है, ठंडी लगती है। इसके अलावा बात करते हैं कि कैन यूज साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर द फील इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, कि अपन ऐसे कुछ इफेक्ट देखते हैं जिसके कारण कि अपन फील करें इवेपोरेशन को। तो इसके अंदर अपन ने क्या है कि क्लॉथ आ गए, कि जैसे कि पसीना आ गया क्लॉथ के अंदर, तो अपन देखते हैं कि अपन ठंडा फील होता है, जैसे हवा लगती है। कि कूलर के सामने अपन बैठते हैं, तो कूलर के सामने बैठते हैं तो अपन को क्या लगता है कि ठंड लगता है, मतलब ठंडा फील होता है, कूल फील होता है। वो किसके कारण होता है, इवेपोरेशन के कारण होता है। इवेपोरेशन से क्या होता है, वो वाटर है जो इवेपोरेट होता रहता है, जिसके कारण जो एनर्जी रिलीज होती है जिससे अपन को वो जो हवा है वो ठंडी लगती है। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर, कि हम गर्मियों के अंदर क्या करते हैं, ठंडे कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इसका रीज़न है ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द mechanism of our body which keep us cool.
We know that during evaporation, the particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding of body surface and change into vapor. कि जो क्लॉथ क्या होते हैं कि वहाँ से चारों तरफ से जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं वहाँ पे फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. की जैसे वो एनर्जी वहाँ से जाती है तो अपनी बॉडी अपन को कैसी लगती है? कूल. Cotton being a good absorber of water help the in absorbing sweat and exposing the atmosphere for the easy evaporation. कि क्या होता है जैसे अपन को स्वेट आती है, गर्मी लगती है, तो क्या है कि जो पसीना है वो कहाँ जाता है? कॉटन के क्लॉथ के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है और जैसे ही वहाँ से एनर्जी को रिलीज करता है और क्या हो जाता है वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है. तो जिसके कारण क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रही है तो अपन को क्या लगता है कि वो ठंडा लगता है. इसके अलावा क्या है? वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. तो क्या करना है इसको देखना. लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर. एक टम्बलर लेना है, उसके अंदर क्या करना है अपन को? आइस कोल्ड का वाटर लेना है. सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आवर आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर. कि जो अपना कंटेनर मान लो, जैसे ग्लास मान लो, बोतल मान लो, तो उसके चारों तरफ देखते हैं कि बर्फ़ की बोतल की चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें जमा होने लग जाती हैं. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. तो ऐसा किसके कारण होता है कि जो वाटर की जो वेपर होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? इन एयर. एयर के अंदर वो वाटर की वेपर प्रेजेंट होती है. ऑन कूलिंग इन कंटेंट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर. कि जो उसकी जो एयर है वो किसके कंटेंट में आती है? कॉन्टेक्ट में आती है वाटर की जो ग्लास है और बोतल है उसके कंटेंट में आते हैं. लूज एनर्जी एंड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट. तो वो क्या करती है? जो वेपर है जो अपनी एनर्जी को लूज कर देती है, रिमूव कर देती है और किस स्टेट में आ जाती है? लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाते हैं. विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट. जिसके कारण क्या है कि अपने वाटर की ड्रॉपलेट्स चारों तरफ दिखाई देती हैं. ये अपना चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ. इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ा जो अपन ने एक बार रिकॉल कर लेते हैं वापस से. कि सबसे पहले अपन ने इसके अंदर पढ़ा कि मैटर क्या होता है, कि मैटर की क्या हुआ. मैटर के बाद में अपन बात करते हैं उसके फिजिकल नेचर की. फिजिकल नेचर कौन कौन से हो गए. फिजिकल नेचर के बाद में अपन उसके अंदर जो कुछ कि मैटर को कितने टाइप के अंदर बांटा. सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर बांटा. तो सॉलिड की कंपेरेटिव स्टडी लिक्विड से, लिक्विड की गैस से की. तो ये अपन ने करेक्टर पढ़े. स्टेट मैटर की अपन ने स्टेट पढ़ी, कौन कौन सी स्टेट के अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है. उसके बाद में अपन ने पढ़ा इसके अंदर कि जो कि मैटर है वो एक स्टेट से सेकंड दूसरी स्टेट के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है. उसके बाद में अपन ने पढ़ा इवेपोरेशन क्या होता है और इवेपोरेशन कैसे इफेक्ट करता है. अब इसके बाद में आता है कि जो अपना मैटर है, जो मैटर को नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर बांटा. इसके अलावा एक जो स्टेट बनाई वो दो स्टेट ऑर्गेनाइज. इसको अंदर एक को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट एंड दूसरे को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा क्या है कि ये दो होती है आर्टिफिशियल स्टेट है जो बनाई गई हैं. ठीक है. तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है. अब इसको आपको ना नोटबुक के अंदर अपन को नोट्स बनाने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं. इसके बाद का नेक्स्ट जो अपना चैप्टर हो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं.